ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे अत्यंत ही मनमोहक और मनभावनी श्री गणेश जी महाराज की जन्म कथा। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर चले गए। उसके पश्चात माता पार्वती भी स्नान के लिए जाने लगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसे गण का निर्माण करूं जो कि सदैव मेरी बात माने और बहुत शक्तिशाली हो। तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बहुत ही सुंदर पुतले का निर्माण किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तो वह बहुत ही सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुआ। तब माता ने उसका नाम गणेश रखा और गणेश को आज्ञा दी कि पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी मेरी आज्ञा के बिना अंदर प्रवेश न कर पाए। और ऐसा कहकर माता स्नान करने के लिए चली गईं। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर भोगवती से स्नान करके वापस आए तो गणेश जी ने उनका द्वार रोका। बहुत ही आपस में वाद विवाद के बाद भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो जो मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो? मैं तो पार्वती का पति हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ। तब गणेश ने कहा, मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और माता ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। अब आप चाहे उनके पति ही हों, जब तक मेरी माता मुझे आज्ञा नहीं देंगी मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। तब भगवान शंकर ने क्रोध में आकर गणेश जी का धड़ अपने त्रिशूल से अलग कर दिया और उसके बाद वो अंदर चले गए। अंदर शिव जी को देखकर माता को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें शंकर जी थोड़े क्रोध में भी लगे। माता को लगा शायद उन्हें आज भोजन में देरी हो गई है, इसलिए थोड़े क्रुद्ध हैं। तब माता पार्वती ने 2 थालियां भोजन के लिए लगाईं। शिवजी ने पूछा, एक थाली तो मेरी है, पर ये दूसरी थाली किसके लिए लगाई है? तब माता पार्वती ने कहा कि बाहर मेरा पुत्र गणेश है, उसके लिए मैंने दूसरी थाली लगाई है। तब भगवान शिवजी ने कहा कि बाहर हमारा पुत्र है। माता पार्वती ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान शंकर ने थोड़े आश्चर्य से कहा कि वह मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, जिसके कारण क्रोधवश मैंने उसका सर अलग कर दिया। तो माता पार्वती को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने भगवान शंकर से उसको जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, एक बार मेरे त्रिशूल से जिसका सर अलग हो जाएगा वह कभी जीवित नहीं हो सकता। तब माता पार्वती अत्यंत क्रोध में हुई। तब सभी देवता इकट्ठे हुए, उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, सूर्योदय से पूर्व यदि कोई ऐसा बालक या जीव मिल जाए जिसकी माता अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही हो या दूसरी तरफ मुख करके सो रही हो, तो उसका सर काट कर ले आना। मैं उसके सर को इस बालक के सिर पर लगाकर इसको जीवन दान दे सकता हूँ, परंतु यह सूर्योदय से पहले ही होना चाहिए। तब सारे गण भागे, उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, पृथ्वी आकाश पाताल हर जगह ढूंढा, कहीं भी उन्हें कोई नहीं मिला। तब एक बहुत ही घने जंगल में उन्हें एक हथनी दिखाई दी जो कि अपने पुत्र के साथ सोई हुई थी, लेकिन वह अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही थी। तब आनन फानन में उन गणों ने उस हथनी के पुत्र का सर काटकर भगवान शिव को लाकर दे दिया। कुछ न सूझते हुए भगवान ने कहा, अब यही उपाय है कि हम इस सर को ही इस बच्चे के शरीर पर जोड़ दें। तब भगवान शिव ने अपनी समस्त शक्तियों के साथ उस बालक के सिर पर हाथी का सर जोड़ दिया और इस प्रकार भगवान गणेश को अत्यंत ही आशीर्वाद के साथ उन्हें भगवान शिव ने जन्मदान दिया। और माता पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव को और गणेश जी को आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। उसके बाद स्वयं भोजन किया। सभी देवताओं ने अलग अलग शक्तियाँ उस बालक को प्रदान की और उनको प्रथम पूज्य गणेश नाम से सर्वमान्य कर दिया। तो अब जानेंगे कि गणेश चतुर्थी पर किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं और हरित दूर्वा के 21 आकर लेकर भगवान गणेश के 10 नामों का जाप करते हैं।
गजानन, गौरी सुमन, अघनाशक, एकदंत, ईश पुत्र, सर्व सिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इम्भक वत्राय और मूषक वाहन संत। इस प्रकार इन 10 नामों का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देने चाहिए और 11 लड्डू स्वयं अपने परिवार के साथ ग्रहण करने चाहिए। तो ये है भगवान गणपति जी की जन्म की गाथा और उनका पूजन का विधान। श्री गणेशाय नमः।